हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बी द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक उपयोगितावाद के बारे में जो आगे पढ़ा था। उपयोगितावाद क्या है, इसकी कौन कौन से थिंकर्स थे, उपयोगितावाद क्या है, इसके बारे में जो अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि उपयोगितावाद से संबंधित जो टॉपिक है, इसके ऊपर किस टाइप के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी टॉपिक पढ़ लेता है, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद में उसे जानकारी नहीं होती कि उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम टॉपिक से हटकर कुछ बातें करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम के फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे। बीए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम आ गया है और आप लोग नेट की जो मार्कशीट है वो इसको लेकर के रख दें। और अभी तो बीए के प्राइवेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद में दीपावली के आसपास या दीपावली से पहले या दीपावली के बाद में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट भी आ जाएगी। और जब भी डेट आएगी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपको अवगत करा दूंगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों के पास में सूचना पहुंच पाएगी। कई ऐसे विद्यार्थी जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है और हम देखते हैं कि ऐसे हमेशा 4-5 विद्यार्थी हमेशा एग्जाम के फॉर्म भरने से छूट जाते हैं या कई बार उनको 3, 4, 5, 10 गुना तक एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। तो इस टाइप से कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। जब भी एग्जाम की डेट है आप तुरंत फॉर्म भर लेवे। उसके बाद में जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, छात्रवृत्तियों के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो उसके बारे में जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं वो भी फॉर्म भर दें। उसके साथ साथ में उसके बाद में जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति मिलती हैं उसके जो आवेदन है वो भी प्रारंभ किए जाएंगे। तो उसके बारे में विद्यार्थी सजग रहे, वो भी आप लोग फॉर्म उसको टाइम टू टाइम भर ले। अब हम बात कर रहे थे कि जो उपयोगितावाद है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, विशेषकर जो बैंथम है इसका श्रेय जो बैंथम को जाता है। बैंथम ने उपयोगितावाद के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में बैंथम का शिष्य आगे जाकर जे.एस. मिल था। तो मिल ने भी इसके बारे में बातचीत की थी और मिल ने एक उपयोगितावाद के बारे में बहुत कुछ इसमें संशोधन भी किया था। इस टाइप का आप लोगों ने आगे पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि उपयोगितावाद से संबंधित जो एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से कौन से प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। क्योंकि अक्सर मेरा जो शनिवार को जो वीडियो आता है वो एक परीक्षा मंथन से लेकर आता है कि एग्जाम में जो विद्यार्थी होते हैं किस टाइप में जो तैयारी करते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग के पास में जानकारी नहीं होने के कारण विद्यार्थी पढ़ तो बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं, लेकिन उसको एग्जाम में प्रश्न पत्र को सही ढंग से प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है। इसलिए वो कई बार अच्छी तैयारी करने के बाद में भी कई बार उसके एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं। तो एक तो आप लोग लगे जो जानकारी जितनी पूछी जाती है एग्जाम में उतना ही लिखे। कई बार हम कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रश्न जैसे लघुतात्मक प्रश्न आता है उसको जो प्रश्न है वो कम से कम आपको 1.5 पेज यानी 150 या 200 शब्दों के लिए बोलते हैं। तो आपको अधिकतम 2 पेज या 2.5 पेज में आपको लिखना पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी उसको कई बार 4-4, 5-5 पेज में लिख देते हैं। और जो आपका निबंधात्मक प्रश्न होता है जो आपको कम से कम 5-6 पेज में लिखना पड़ता है, 500 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। तो उसका जो विद्यार्थी कई बार 1-1.5 पेज में उसको समेट लेता है। छोटे प्रश्न आते हैं, अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपको केवल 30 शब्दों में उत्तर देना है। लेकिन कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, उस 30 की जगह कई बार विद्यार्थी पूरा पूरा पेज भर लेते, जबकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। जितनी जानकारी आपको पूछी जाती है केवल आपको उतनी ही जानकारी उसमें लिखनी है। तो इस टाइप की कई छोटी छोटी जो बातें होती है, इस बातों के बारे में भी विद्यार्थी ध्यान रहे कि वास्तव में हमें एग्जाम में किस टाइप की जो प्रश्न आते हैं उसके कैसे उत्तर लिखते हैं। और जो आप टॉपिक पढ़ते हो और उस टॉपिक के बारे में जैसे आप पुराने पेपर को उठा कर देखोगे कि पहले जो इस टॉपिक पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की हमारी श्रृंखला चलेगी जो हम प्रयास करेंगे कि लगभग प्रत्येक जो सैटरडे हमारा आएगा, प्रत्येक सैटरडे को हम लोग इस टाइप का एक वीडियो डालेंगे अलग अलग टॉपिक को लेकर, जिससे कि आपकी एक तो रिविजन भी हो जाएगा साथ साथ में, और रिवीजन के साथ साथ में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि एग्जाम में हमें किस टाइप के प्रश्न अटेंड करने हैं। आज हम बात करते हैं उपयोगितावाद के बारे में। बात करते हैं कि उपयोगितावाद का जो टॉपिक है, विशेषकर जो बैंथम जो इसका विचारक है बैंथम या मिल है, तो इनसे संबंधित किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो एक तो जैसे प्रश्न है कि बैंथम ने अधिकतम सुख का सिद्धांत है किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था। यानी कि बैंथम ने जो बुक्स लिखी थी कौन सी वो बुक्स हैं जिस बुक्स में बैंथम ने उपयोगितावाद का जो प्रमुख सिद्धांत है अधिकतम सुख
यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में डिस्कशन किया था या इसके बारे में वर्णन किया था। तो वो है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, इसमें इसने बात की थी। दूसरा प्रश्न आता है कि कई बार प्रश्न आता है कि प्रमुख 4 उपयोगितावादी विचारकों के नाम लिखो या प्रमुख 2 उपयोगितावादी विचारकों के नाम लिखो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ उपयोगितावादी जो प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, आपको केवल एग्जाम की दृष्टि से 3-4 नाम याद रखने। बेंथम, सबसे पहला नाम बेंथम का लिख दे क्योंकि बेंथम इसका प्रमुख व्यक्ति है। उसके बाद में डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, अचेसन, पेले, हॉबबैंक, जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, जे.एस. मिल, इस प्रकार के जो ये सब है लेखक हैं, विचारक हैं, तो इसका आप लोग याद रखोगे। खासकर आप बेंथम और जे.एस. मिल के बारे में तो जानकारी पक्की रखो ही रखोगे। इस टाइप में कई बार 2 नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद में आता है कि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को किसने संशोधित किया था, यानी बेंथम ने जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था उसके सिद्धांत को किसने संशोधित किया था। तो उसमें आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल, जिसने किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये जॉन स्टुअर्ट मिल था, ये स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा पुजारी था। विशेषकर महिलाओं को एक स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया एक अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो बेंथम का शिष्य होने के बाद में भी जो बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत था, उस उपयोगितावादी दर्शन में जे.एस. मिल जो इनका शिष्य था, इन्होंने इसमें संशोधन किया था। तो इस टाइप का प्रश्न आता है कि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को किसने संशोधित किया, तो उसमें लिखना है जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल। उसके बाद प्रश्न आता है कि बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन क्या है, यानी कि बेंथम का जो उपयोगितावादी दर्शन है वो क्या है, या बेंथिंग उपयोगितावाद के बारे में क्या बताते हैं। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन है। बेंथम कहता है कि राज्य के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं या नीतियां बनाई जाती हैं, उस नीतियां में अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस टाइप की इन्होंने बात की थी। उसके बाद में बेंथम की सुख और दुख की मापनी पद्धति क्या है, यानी कि बेंथम ने जो सुख दुख, उसने बेंथम ने अलग अलग बताए थे, सुखों के प्रकार बताए थे, कौन कौन से सुख है कौन कौन से दुख है, ये सभी चीजें बताई थी। तो उनको कैसे मापा जा सकता है, यानी कि जैसे आप किसी व्यक्ति को सुख मिल रहा है या किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा है तो वो कितनी मात्रा में है, तो उसमें एक आनंद मापक पद्धति का नाम दिया था, आनंद मापक पद्धति, आनंद मापक पद्धति, ये एक पद्धति का नाम लिखा था। उन्होंने कहा था कि सुख एवं दुख को मापने के लिए, मापने की ये विधि है या पद्धति मेथड है। तो सुख और दुख को किस प्रकार से मापा जाता, तो उसने कहा था कि आनंद मापक पद्धति है, जिसके माध्यम से उसने कहा कि सुख दुख को मापा जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने एक बातचीत की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न बात करते हैं कि बेंथम की पेन ऑप्टिकल योजना क्या है। बेंथम की पेन ऑप्टिकल योजना क्या है, तो एक आदर्श जेल का जो नमूना है उसके बारे में वो कहता है कि एक इसकी योजना है। उसके बाद में ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जे.एस. मिल की पुस्तक है, जो एक स्वतंत्रता का पुजारी था, जिन्होंने ऑन लिबर्टी अपनी जो प्रेमिका थी टेलर, उसके ऊपर लिखी थी, उन्होंने किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी। तो उसके ऊपर आपको बताना है कि ये ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है जे.एस. मिल ने लिखी थी। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ऑन लिबर्टी। उसके बाद बताएं एक संतुष्ट शुगर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है। बहुत बढ़िया एक कोटेशन है, जे.एस. मिल का है। और ये जो कोटेशन है, कई बार ये कोटेशन यूपीएससी के एग्जाम तक में पूछे जाते हैं, स्कूल कॉलेज लेक्चरर के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक संतुष्ट शुक्र, वो कहता है कि एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, ये किसका कथन है, ये जे.एस. मिल का कथन है। तो इसके बारे में ध्यान दें। उसके बाद में गुप्त मतदान रीति का समर्थन किसने किया था, यानी कि मतदान की जो पद्धति होती है उसमें गुप्त मतदान पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदाज लगाइए कि उस समय ये जो विचारक था कितनी महत्वपूर्ण बात कहती, क्योंकि अगर गुप्त मतदान नहीं होगा तो मतदान को कहीं भी तरीके से प्रभावित
किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब मतदान को प्रभावित किया जाता है तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपना निष्पक्ष तरीके से मतदान नहीं कर पाता है। तो इस टाइप के बारे में उन्होंने कहा है कि गुप्त मतदान। लेकिन इसका जो शिष्य था जेएस मिल की, जहां हम बात करते हैं, उसने खुला मतदान, ओपन बॉलेट का समर्थन किया था। तो देखो, गुरु और शिष्य में इतना अंतर है। उसके गुरु जो बेंथम था, बेंथम ने तो गुप्त मतदान का समर्थन किया था, और इसका जो शिष्य था जेएस मिल था, उसने खुला मतदान का समर्थन किया था। तो इस टाइप में ये इसके जो हमने 10 क्वेश्चन के बारे में जो प्रश्न उत्तर किए, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। जो एग्जाम में आपकी जो शुरुआत में जो आपकी पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के होते हैं, और ये स्कोरिंग होते हैं। विद्यार्थी के एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लाने का एक पहला जो आपके 20 नंबर का जो है, ये स्कोरिंग है। तो आप इसके बारे में जानकारी रखें। उसके बाद में जो लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको नॉलेज में रहे किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे बेंथम के कानून तथा न्याय संबंधी विचारों का प्रकाश डालिए, यानी बेंथम के कानून और न्याय के बारे में जो विचार थे उसके ऊपर प्रकाश डालना है, अर्थात बेंथम न्याय और कानून के बारे में क्या कहता है। बेंथम के सुख दुख के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताइए, यानी कि बेंथम सुखों और दुखों के प्रमुख स्रोत कौन से, यानी सुख के कौन कौन से स्रोत हैं, किसके माध्यम से सुख मिलता है, उसके माध्यम से दुख मिलता है, इसके बारे में बताना है। फिर आपको एक बेंथम के उपयुक्ततावाद के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कि बेंथम का जो उपयुक्ततावाद सिद्धांत है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर जेएस मिल के शासन संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए, यानी जेएस मिल, इसका जो शिष्य था, उसके शासन संबंधी विचार क्या है, स्पष्ट कीजिए। महिला मताधिकार के बारे में जेएस मिल के विचारों पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महिला मताधिकार, क्योंकि आप लोग देखोगे तो कई ऐसे देश थे जिन्होंने, कई देशों में जो संविधान लिखने के बाद में, बहुत लंबे वर्षों के बाद में, संघर्ष के बाद में, महिला को राजनीति में अधिकार मिला था। तो महिला मताधिकार की जहाँ बात करते हैं, तो जेएस मिल था, इसने इसकी बहुत ज़्यादा पैरवी की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और महिलाओं के अधिकारों को लेकर उन्होंने ऑन लिबर्टी जो पुस्तक थी, वो भी इससे रिलेटिव है। उसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न आता है, उसमें इस टाइप की जो कैटेगरी है, जैसे जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधनों का वर्णन कीजिए, यानी जेएस मिल था, उसने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों में क्या क्या संशोधन किए थे, इसके बारे में आपको बताना है। फिर जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जेएस मिल का जो स्वतंत्रता के बारे में, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसके क्या क्या रूप हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को इसको पढ़ना है। और बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो इस टाइप में ये जो 3 प्रश्न है, इस 3 प्रश्न के अलावा इस टॉपिक में आपके कोई बड़े प्रश्न नहीं बनते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद, जेएस मिल की स्वतंत्रता, और जेएस मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किए थे। इस टाइप की जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बड़े आते हैं। तो विद्यार्थी सजग रहे, जागरूक रहे कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से तैयारी करनी है। आज के हमारे जो परीक्षा मंथन का जो वीडियो था, उसके बारे में यहीं हम इसको विराम देते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग अगले किसी एक टॉपिक को लेंगे। तो इस प्रकार से हम हर सैटरडे को एक एक टॉपिक लेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटिव किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपके साथ में जानकारियां साझा करेंगे। आप लोग प्रयास करें। बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं, वो भी जागरूक रहे और वीडियो को देखते रहे, जिससे कि आपके पास में सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी वो आपको मिल सके। धन्यवाद।